बुद्धारूढ़ धर्म के धर्म को प्रारंभ करने से पूर्व इसकी प्रस्तावना और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके सामने रखूंगा, जिनकी चर्चा बार बार होनी चाहिए। बाबा साहब बोधिसत्व, उस समय बाबा साहब इस ग्रंथ को पूर्ण कर रहे थे। उस समय में बाबा साहब नहीं, जबकि बोधिसत्व हो चुके थे और बोधिसत्व की सोच और बोधिसत्व के द्वारा लेख किया गया बुद्धायन धम्मा ये विश्व के मानवों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद और मानवों के लाइफ जीने, लाइफ स्टाइल में कैसे रहने का एक उत्तम ग्रंथ है। बाबा साहब ने सभी धर्मों के गहन अध्ययन से निष्कर्ष निकाला और ये पाया कि सभी धर्म अपने अपने धर्मों की जो सार शिक्षा है, मूल एजुकेशंस हैं, उनकी सबकी एक एक हिंदी गॉस्पेल है। यानी कि जो वचन है उनके, वो एक छोटी पोथी के रूप में या छोटी बुक के रूप में है। लेकिन जब हम बुद्ध साहित्य को देखते हैं तो बुद्ध साहित्य में ये व्यवस्था फैल रही है। ऐसा बाबा साहब ने लिखा है, वॉल्यूम नंबर 17 भाग 2 पेज 106 पर। मैं पढ़ के सुना देता हूं। द इंडियन धम्मपद हैज फेल्ड टू परफॉर्म द फंक्शन which a gospel in expected to every great religion has been built on faith। ये बाबा साहब ने कहा कि हम फेल क्यों होता है इंडियन धम्मपद, तो इसमें बाबा साहब ने ये बातें पाई कि तथागत की शिक्षाएं समाज में अन्य धर्मों की अपेक्षा कारगर सिद्ध क्यों नहीं हो रही है। बुद्ध मात्र शांति के प्रतीक बनकर घर की दीवारों पर, शोरूम पर या अच्छे पब्लिक प्लेस पर एक मूर्ति के रूप में या तस्वीर के रूप में सजावट की विषय वस्तु बनकर रह गए और समाज में जो शिक्षाएं जानी चाहिए, वह शिक्षाएं भाषाई समस्या और कालांतर में इसकी शिक्षाओं में की गई मिलावट के कारण बहुत दिक्कत रही है। वो दिक्कतें कौन कौन सी रही हैं कि भाषाई मिलावट रही। तो जिस समय बुद्ध की शिक्षाएं चलती थी, उस समय समाज की भाषा पाली भाषा थी, आम भाषा। तो आम भाषा में बुद्ध के जो संदेश थे, वह 500-600 वर्ष बाद भिक्षु संघ ने एकत्रित किए। पाली भाषा को संस्कारित करते करते मिलावटखोरों ने इसको संस्कृत कर दिया और संस्कारित करके कुछ कूट शब्द इस प्रकार से डाल दिए गए कि जिस समाज को बहुत गहन अध्ययन की जरूरत थी, वह समाज तक ये भाषा आसानी से नहीं पहुंच पाई। समाज का 90% भाग जो साजिश के तहत अनपढ़ रखा गया, उस समाज तक बुद्ध की शिक्षा नहीं पहुंच पाई। और जो संघ की दो महत्वपूर्ण बातें थी, सबसे
संघ की महत्वपूर्ण बात थी दान पारमी। तो दान पारमी के लिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनपति और गृहपति संघ के पास निवेदन करके जाया करते थे कि हे तथागत, हे शास्ता, हे मानव श्रेष्ठ, आज हमारी तरफ से ये दान ग्रहण करने की स्वीकृति हमको दे। और बाद में भिक्षु संघ के कत्लेआम के बाद उसमें जो मिलावट हुई और इस महत्वपूर्ण दान पारमिता को उल्टा कर दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो भिक्षु स्वयं अकेले रहकर गृहपति और बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास खुद दान के लिए जाते हम देखे जा सकते हैं। हम देख सकते हैं आज के परिवेश में ऐसा होता है। पहले संघ के पास पूंजीपति, गृहपति और राजा जाते थे, आज भिक्षु अकेले एक इकाई के रूप में गृहपतियों के पास जाते। ये सब क्यों हुआ? बुद्ध की शिक्षाओं में मिलावट होने के कारण। तो इसको हम कैसे पकड़ते हैं? कालांतर में भिक्षु संघ के कत्लेआम के पास बुद्ध की शिक्षाएं जब समाज तक नहीं जा रही थी, तो इसको हमारे दूसरे एक समाज के पक्षधर साहेब कबीर ने पकड़ा और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने साकी लिखी। हम उसको समझ नहीं पाते बुद्ध कबीर की शिक्षाओं को, जो बुद्ध की शिक्षा रही है कालांतर में बदले हुए रूप में। तो उन्होंने एक भजन लिखा कि मन न रंगाए, रंगाए जो भी कपड़ा। मन की जो धम्म पद में पहले ही प्रथम यमक वर्ग में जो मन के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी की गई है बुद्ध के विचारों को लेकर, उन्हीं विचारों को कबीर ने पकड़ा बाद में कि मन नहीं रंगाए। जो भी मिलावट के बाद जो लोग आए, मिलावट बन के वो आ तो गए भिक्षु जैसे बनकर, गेरुआ वस्त्र धारण कर, कसाय वस्त्र पहनकर तो आ गए, लेकिन उनका मन नहीं रंग पाया, उनके मन पे कसाय वस्त्र नहीं आ पाया। तो इस कारण से समाज में जो शिक्षाएं जाने थी, वह सिर्फ तन के रंगे हुए, तन से चीबर पहने हुए, बगैर उपसंपदा के भिक्षु आते रहे। इनका मन पर चीबर नहीं था, सिर्फ तन पर चीबर था। तो ये समाज में उस प्रकार प्रभावशाली साबित नहीं हो रहे थे जिस प्रकार होना चाहिए। तो बाबा साहब ने ये भी कहा कि धम्म दीक्षा का प्रावधान समाज में जो होना चाहिए, वह प्रावधान की भी कमी है। संघ की दीक्षा तो चलती रही और संघ दीक्षा का प्रावधान था, लेकिन धम्म दीक्षा का प्रावधान न होने के कारण ये बहुत कमी रह गई। आवाज आ रही है मेरी सही मुकेश जी? जी साहब, आ रही है, क्लियर जी, क्लियर आवाज आ रही है जी। तो संघ दीक्षा का प्रावधान था और धम्म दीक्षा का प्रावधान नहीं था। इसका जिक्र बाबा साहब 24 मई 1956 में जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा के समारोह में बाबा साहब लिखते हैं कि जो ये कमी रह गई धम्म दीक्षा की, इस कमी को मैं पूरा करने जा रहा हूं। और ये पुस्तक के प्रथम पेज पे बाबा साहब ने लिखा है। ये ओरिजिनल कृति है बाबा साहब की। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं कि लास्ट 5 years I am busy in writing a book on Buddha Dhamma. I come in back with the purpose of publishing it in the month of Vaisakh before my initiation in Dhamma Diksha, but I could not complete it because of my incompetent health caused by a strange disease. तो बाबा साहब ने कहा कि मैं पिछले 5 वर्ष से एक ऐसे धम्म पद का काम कर रहा हूं जो मेरी धम्म दीक्षा से पहले बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन मेरे
स्वास्थ्य के चलते मैं इसको पूरा नहीं कर सका हूं, और जो भी इसमें कमियां रह गई हैं, मैं उन कमियों को पूरा करके समाज को एक किताब उनके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। तो उसके ऊपर बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में भूमिका लिखी इस किताब की। इस किताब की भूमिका को पढ़ना बहुत आवश्यक है, तब हम इस किताब को समझ सकते हैं। तो इस भूमिका को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप सबके पास भी बुद्धजन धम्मा होगा, उसमें भी आप मिल लें। हो सकता है प्रेस अलग अलग होने के कारण भाषा का अंतर, शब्दों का चयन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका सारांश एक ही होगा। तो बाबा साहब लिखते हैं कि भारतीय जनता के कुछ वर्गों में बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ती रुचि के संकेत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा सुसंगत कथन की। किसी भी अबौद्ध के लिए है कार्य अत्यंत कठिन है कि है बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें पूर्ण रूप से सब कुछ सुसंगत हो। पूर्ण रूप से सब कुछ सुसंगत की बात क्यों रखते हैं बाबा साहब? क्योंकि जो गैदर्स के नियम है, वह गैदर्स के नियम मानने में जो बुद्ध साहित्य था वह फेल हो रहा था। निकायों के आधार पर बुद्ध का जीवन चरित्र सुसंगत रूप में लिखना केवल कठिन ही नहीं प्रतीत होता, वरन उनकी शिक्षाओं के कुछ भाग भी सुसंगत अभिव्यक्ति और भी अधिक कठिन हो जाती है। निकाय माने जितने भी जो हमारे बौद्ध साहित्य हैं, त्रिपिटक हैं, उनके बाद वो निकाय हैं। जो निकायों की जो भाषा है और उनके जो लिंक्स हैं, वो लिंक्स भी बाबा साहब ने देखा कि गड़बड़ है। इनको एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना बहुत कठिन कार्य है। यथार्थ में ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संसार के सभी धर्मों के संस्थापकों में बुद्ध के संस्थापक स्वयं बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा को प्रस्तुत करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो रहस्यमय न होने पर भी एकदम उलझन पैदा करने वाली अवश्य है। क्या है? आवश्यक नहीं है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बुद्ध धर्म के समझने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए। क्या अब है समय नहीं आ गया कि बौद्ध जन उन समस्याओं को लें और उन पर सामान्य रूप से विचार विमर्श करें और वे इन समस्याओं पर जितना भी प्रकाश डाला जा सकता है उस पर डालें। ये बाबा साहब ने समाज के लिए लिखा है कि बौद्ध जन जो हैं वो इन समस्याओं को पकड़ें और इन पर बार बार संगति कर इन पर प्रकाश डालें और फोकस करें कि समस्या आखिर को है क्या और इनका हल क्या है। इन समस्याओं पर चर्चा को उत्प्रेरित करने के लिए मैं उन्हें यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब ने भूमिका में लिखा, ये लगभग दिसंबर के 1 तारीख से और 5 तारीख के लगभग ये भूमिका लिखी थी बाबा साहब ने, और ये अंतिम भूमिका 5 तारीख की रात को ही की थी। तो 5 तारीख की रात्रि में ही बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। तो उस दिन की ये भूमिका लिखी हुई है। पहली समस्या बाबा साहब रखते हैं, समस्या क्या है? पहली, बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना से संबंधित है। बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की?
इसके प्रवज्ञा के पीछे बौद्ध साहित्य में जो परंपरागत तरीके से हम जानते हैं, समाज जानता है, पूरा विश्व जानता है, वो समस्या से बाबा साहब मुकर जाते हैं कि एक कोई समस्या राजकुमार के सामने नहीं थी। तो पहली समस्या क्या ग्रहण थी, प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की, ये पहली समस्या बताई गई है, इसको देखना है। परंपरागत उत्तर यह है कि उन्होंने प्रवज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मृतक की लाश को देखा था। स्पष्ट रूप से है, उत्तर बेतुका और असंगत है। बाबा साहब ने क्या कहा कि ऐसा उत्तर बेतुका, इसकी कोई तुक नहीं है और ये संगतपूर्ण भी नहीं है। जिस समय सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी, उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों के परिणाम स्वरूप प्रवज्ञा ग्रहण की, तो यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने ये 3 दृश्य पहले कभी नहीं देखे। ये जीवन की ऐसी सामान्य घटना है जो प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में घटती रहती, और सिद्धार्थ इससे पूर्व उन्हें देख पाने में असफल नहीं रहे होंगे। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने उन्हें पहली बार देखा। यह व्याख्या विश्वसनीय और तर्क संगत नहीं है। तो बाबा साहब ने बौद्ध जनों से कहा कि ऐसी समस्याओं पर संगति के आधार पर प्रकाश डालें और निष्कर्ष निकालें कि क्या ये सही हो सकती है। कि 28 वर्ष की पूर्ण आयु करने पर हम किसी रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति को नहीं देख सकते। ये पहली समस्या बाबा साहब ने बताई। किंतु यदि यह प्रश्न का उत्तर नहीं है, तब यथार्थ उत्तर क्या है? तो यथार्थ उत्तर के लिए इसमें बुद्ध और धन के जो प्रवज्ञा के कारण है वो स्पष्ट रूप से हमको आगे मिलेगी। एक पहली समस्या थी सिद्धार्थ राजकुमार की प्रवज्ञा। अब दूसरी समस्या बाबा साहब क्या बताते हैं? दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों द्वारा उत्पन्न होती है, जो हम नोबल फोर्थ जो बताते हैं, बुद्धिज्म के फोर्थ नोबल ट्रुथ है, तो उनसे समस्या उत्पन्न बाबा साहब ने बताई। क्या ये बुद्ध के मूल शिक्षाओं के ही भाग हैं? जीवन संभवतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। अब बाबा साहब का देखो, सोच देखिए बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। दूसरी समस्या बाबा साहब ने क्या बताई कि बुद्ध के साथ दूसरी समस्या क्या प्रचारित की गई? जीवन स्वतः दुख है, यानी कि जीवन लेना ही, जन्म लेना ही दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। जो बुद्धिज्म की जड़ है उस पर ही कुल्हाड़ी मारना है। यदि जीवन ही दुख है, मरण दुख है, पुनरुत्पत्ति दुख है, तब तो हर चीज का ही अंत है। ये सब दुख हैं, जन्म लेना दुख है, मरण दुख है और पुनः जागरण करना दुख है, तो फिर ये खत्म है। ये चीजों का अंत हो जाना चाहिए। ना ही धम्म और ना ही दर्शन व्यक्ति को इस संसार में सुख प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यदि दुख की मुक्ति ही नहीं है तो धम्म भी क्या कर सकता है? अगर दुखों की मुक्ति के लिए कोई मार्ग नहीं है तो फिर वह धम्म कोई काम का नहीं है। बुद्ध भी किसी आदमी को उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जन्म स्वयं ही सदा दुखमय है। ये 4 आर्य सत्य अबौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के मार्ग में बड़ी बाधा है।
जो अबौद्ध लोग हैं और वह बुद्ध बनना चाहते हैं, तो उनके मार्ग में ये बहुत बड़ी बाधा है। ये गाथा के रूप में हमको मिलता है धम्मपद में। इसलिए बाबा साहब ने लिखा कि इंडियन धम्मपद पद इज फेल्ड, क्योंकि उसमें ये गाथा है, जरा दुखो मरण दुखो, ऐसे करके एक गाथा है। उस गाथा के रूप में बाबा साहब ने कहा कि इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। कौन नहीं करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, बाबा साहब नहीं, बल्कि उस जमाने के बोधिसत्व इस बात को कहते हैं कि इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के धम्म सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत बना देते हैं, क्योंकि 4 आर्य सत्य आदमी को आशा से वंचित करते हैं। अगर जन्म लेना ही दुख है, मरना भी दुख है, तो फिर जीवन क्यों जिए? इस तरफ बाबा साहब ने बुद्ध जनों का ध्यान आकृष्ट किया है कि आपको ये समझना होगा, इस बात पर प्रकाश डालना होगा, ये सिद्धांत मनुष्य के जीवन को निराशावादी बनाता है, आशावान जीवन को दूर रखता है, क्योंकि ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के मूल सिद्धांत के भाग हैं, अथवा ये बाद के भिक्षुओं द्वारा की गई अभिवृद्धि है। बाबा साहब डाउट करते हैं कि बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं या फिर बाद में मिलावट से आए हुए भिक्षु संघ द्वारा अपने तरफ से रखी गई अभिवृद्धि तो नहीं। इसलिए मैं इन पर विश्वास सीधे तौर पर नहीं करता हूं। और ये बाबा साहब ने समाज के ऊपर रखा कि बौद्ध जन जो हैं, जो बौद्ध हो चुके हैं, बौद्ध अपने आप को कहते हैं, वो इस पर प्रकाश डालें, और जो अबौद्ध हैं उनके लिए ये बहुत कठिन कार्य है, जो बौद्ध नहीं है उनके लिए ये कठिन कार्य है। तो 2 समस्याएं बाबा साहब ने इस प्रकार से रखी, एक तो जीवन प्रवृत्तियां से संबंधित, और दूसरी नोबल फोर्थ ट्रुथ, डाउटफुल कंडीशन इन बाबा साहब के अनुसार ये डाउटफुल स्थिति हैं, ये निराशावादी बनाती है समाज को। अब तीसरी समस्या को देख लीजिए। एक तीसरी समस्या का संबंध आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों से है। आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म, ये 3 बहुत खतरनाक बातें तीसरी समस्या में बाबा साहब रखते हैं। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। कर्म और पुनर्जन्म का बुद्ध ने समर्थन कैसे किया है, ये भी डाउट हमको क्लियर करके आगे चलना चाहिए। प्रथम दृष्टि में प्रश्न पैदा होता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच चकरा देने वाले प्रश्न हैं। जब आत्मा ही नहीं है तो कैसा कर्म और पुनर्जन्म किसका? ये प्रश्न दिमाग को, अच्छे लोगों के दिमाग को चकरघंडी बना देता है। ये सचमुच चकरा देने वाले प्रश्न हैं। तथागत बुद्ध ने इन शब्दों का भिन्न अर्थों में प्रयोग किया, उन अर्थों से सर्वदा भिन्न जिन अर्थों में बुद्ध के समकालीन ब्राह्मणों ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। यदि ऐसा है तो किस अर्थ में, अथवा क्या उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान करने में भयानक असंगति, विरोधाभास नहीं है? तो जिस प्रकार से ब्राह्मणी साहित्य में आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म को व्याख्यात किया गया है, अगर वैसा का वैसा
उन्हीं शब्दों में बौद्ध साहित्य में भी व्याख्यान हुआ है, तो फिर अंतर क्या रह जाता है? ये समस्या बाबा साहब ने रखी है। जो परंपरागत बौद्ध साहित्य है उसमें ये समस्या रही है। अब चौथी समस्या के ऊपर बाबा साहब प्रकाश डालते हैं बौद्ध जनों को आगे रखकर कि अगर आप बौद्ध हो तो ये समस्या भी आपको समझना चाहिए। एक चौथी समस्या भिक्खु को ही लेकर है। अब पहली सिद्धार्थ राजकुमार की प्रवज्ञा, दूसरी समस्या चारार्य सत्र, तीसरी समस्या आत्मा, कर्म, फल और पुनर्जन्म। अब चौथी समस्या पर भिक्खु आजाद। बुद्ध द्वारा भिक्खु संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ये भिक्खु संघ क्यों बनाया था? ये उद्देश्य, जैसे हमने लुम्बिनी के अधिवेशन में उद्देश्य पर सबसे ज्यादा फोकस किया कि हमारे उद्देश्य क्या होना चाहिए, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अलग से साहब के द्वारा कमेटी गठित की गई कि उद्देश्य हमारे क्या होना चाहिए। तो बुद्ध ने भी भिक्खु संघ के उद्देश्य क्या थे वो बाबा साहब बता रहे हैं। क्या उनका उद्देश्य एक परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण था? भिक्खु संघ का निर्माण क्या परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण था, अथवा उनका उद्देश्य ऐसे समाज सेवकों की रचना करना था जो लोगों की सेवा में उनके मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में समर्पित हों? इस समाज के मित्र, मार्गदर्शक, इको फ्रेंडली नेचर के लिए मार्गदर्शक का बाबा साहब ने कहा कि इको फ्रेंडली होना चाहिए भिक्खु एंड मानवों के बीच में। यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बुद्ध धर्म का भविष्य निर्भर करता है। यदि भिक्खु केवल एक परिपूर्ण मनुष्य मात्र है तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं। अगर भिक्खु अन्य मानवों की तरह परिपूर्ण मतलब सुविधा भोगी, इसके पास सुविधा के सभी साधन हैं, तो एक मनुष्य में और एक भिक्खु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वह बगैर मन पे चीवर डाले हुए भिक्खु है, सिर्फ तन पर चीवर डाले हुए है। जैसे अन्य मनुष्य है वैसे ही भिक्खु भी हैं। क्योंकि यद्यपि परिपूर्ण मनुष्य है तो एक स्वयं तक सीमित स्वार्थी आदमी है। बाबा साहब क्या लिखते हैं? अगर वह मनुष्यों जैसा परिपूर्ण है तो वह अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक स्वार्थी आदमी है। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उसके बुद्ध धम्म में भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर केवल सैद्धांतिक सुसंगति, अनुरूपता के हित में ही नहीं वरन भावी बुद्ध धम्म के हित में भी निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरा प्रश्न पाठकों को आगे जाकर उनके समाधान हेतु अपना योगदान देने के लिए जागृत करेगा। अब पाठक जो भी इसको पढ़ेंगे उनके लिए कहा है कि जो भी डाउट आपके मन में आएंगे उन डाउटों को पूरा करने के लिए ये मेरा जो 4 प्रश्न खड़े किए हैं, मैंने पहला प्रश्न खड़ा किया मैंने सिद्धार्थ राजकुमार की प्रवज्ञा को लेकर, दूसरा प्रश्न खड़ा किया मैंने चारार्य सत्र पर, तीसरा प्रश्न खड़ा किया मैंने आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म को लेकर, और चौथा मैंने सबसे बड़ा जो प्रश्न है वह उसके लिए है जो समाज का सेवक बनने की, धर्म का सेवक बनने की बात तो करता है लेकिन वह सुख सुविधाओं से, भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, सभी सुविधाएं उसके पास हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बाबा साहब ने स्वार्थी मनुष्य कहा है। ये अपने स्वार्थ के लिए
मन से तो परिपूर्ण वह मनुष्य है, लेकिन तन पर ऊपर चीबर डाले हुए भिक्खु के रूप में हमें दिखाई देता है, ये भिक्खु नहीं है। तो कबीरदास जी जैसे कहा कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। इसने अन्य जोगियों की तरह कपड़ा रंग कर चीबर पहन लिया है, वास्तविक रूप से ये भिक्खु नहीं है, इसकी उपसंपदा नहीं हुई है, ये संघ का व्यक्ति नहीं है। ऐसे लोगों से भी हमको सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों ने समाज को बुद्धिज्म से बहुत दूर रखा है और अपने तक सीमित रखा है। ऐसे लोगों से भी समय समय पर समस्या खड़ा करने के लिए बाबा साहब ने समाज को आग्रह किया है कि प्रश्न हमेशा मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसलिए बहुत सारे जो भिक्खु हैं वो बुद्ध एंड धम्मा और बाबा साहब को लाइक नहीं करते, क्योंकि बुद्ध एंड धम्मा और बाबा साहब इनको नकार देते हैं कि आप कबीरदास जी के अनुसार तन के जोगी हो, मन के जोगी नहीं हो, मन से आप सुविधा भोगी मनुष्य हो। तो ये बाबा साहब ने प्रश्न रखे थे। अब मैं अंत में उनका जो एक और भूमिका है वो बता देता हूं। एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। बाबा साहब से प्रश्न पूछा जाता था कि आप ये कहते हैं कि मैं सुविधाओं से दूर एक ऐसे परिवार में, अछूत परिवार में और एक ऐसे समाज में जन्म लिया कि जहां शिक्षा का अभाव था, फिर आप ऐसी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर गए? ये मुझ पर बार बार समाज और अन्य लोग पूछते थे। तथा दूसरा प्रश्न है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ। समाज मुझसे दो प्रश्न पूछता है कि आप उच्च शिक्षित कैसे हुए और बौद्ध धर्म की तरफ कैसे झुकाव हुआ आपका। ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं अस्पृश्य माने जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। एक अछूत आदमी उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है और बुद्ध की महान शिक्षाओं को कैसे ग्रहण कर सकता है। ये प्रश्न हमेशा बाबा साहब से पूछे जाते थे। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए है भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है। मेरी शिक्षा के संबंध में मैं यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है, क्योंकि यहाँ शिक्षा की बात नहीं हो रही, यहाँ मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं हो। देखो बाबा साहब अपने आप को कैसे अलग रख लेते हैं कि मेरे जीवन से संबंधित घटनाएं नहीं है, लेकिन जो बुद्धिज्म की बात है वो घटनाओं का जिक्र करना आवश्यक है। मैं वो घटना रखता हूं। अब बार बार देखने में जब हम बड़ी बड़ी संगतियां रखते हैं और हमारे वक्तागण आते हैं, तो उन वक्ताओं में जो प्रश्न होता है, जो सब्जेक्ट होता है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर व्याख्यान रखना है, उस सब्जेक्ट से अलग हटकर अपने जीवन के वृत्तांत के बारे में हमारे अधिकतर साथी बात रखते हुए हमको दिखाई दे जाते हैं कि मैंने जीवन में ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और वह विषय से अलग हट जाते हैं। जब अपने समय के बोधिसत्व अपने जीवन की एक भी घटना, एक भी अक्षर रखने से बच रहे हैं, तो हमको भी अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को नहीं रखना चाहिए। हमें भी विषय के अनुसार चलना चाहिए। बुद्ध एंड धम्मा हर प्रकार की शिक्षा देता है। इतना बड़ा विश्व का ज्ञानी, विश्व स्तर का विश्व रत्न अपने जीवन से संबंधित एक भी घटना रखना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी घटना बुद्ध विषय से संबंधित है, इसलिए विषय पर वो सीधे आते हैं कि मुझे इस घटना को नहीं रखना, लेकिन दूसरी घटना को जरूर रखना। इस बात का भी हम समय समय पर ध्यान रखेंगे। सीधा सा उत्तर है कि मैं बुद्ध के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता। यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना हो तो वह बुद्ध का धर्म ही हो सकता है। मुझ में है अटूट विश्वास। 35 वर्षों के सभी धर्मों के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ है। सभी धर्मों का कितना अध्ययन? सूक्ष्म, यानी कि माइक्रोस्कोप से वह छोटी सी छोटी बातें बाबा साहब ने अध्ययन में देखी
जो सामान्यतः खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। कभी कभी हम विज्ञान को जो छात्र हैं वो जानते हैं कि जो स्लाइड से हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो स्लाइड से माइक्रोस्कोप से बड़ी आसानी से दिखती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मेरी भी बायोलॉजी सब्जेक्ट था और मैंने बहुत सारे स्लाइड्स प्रयोगशाला में बनाए। तो बाबा साहब, अब हम तो कितने दिन स्लाइड पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ लिया, 12वीं में पढ़ लिया, 10वीं में पढ़ लिया, या बीएससी में पढ़ लिया, या एमएससी में पढ़ लिया, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 वर्ष। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा, 35 वर्ष के सूक्ष्म अध्ययन के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये कौन व्यक्ति कह रहा है? अपने समय का बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि 35 वर्षों के गहन अध्ययन, माइक्रो स्टडी के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बुद्ध धर्म ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है। पाठकों को जानने के लिए है, रोचक हो सकती है सब यूं क्यों हुआ, बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर में कैसे प्रवृत्त हुआ, इसकी एक अलग कहानी है। अब वो कहानी बताते हैं। मेरे पिताजी एक सैनिक अधिकारी के साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने पालन पोषण अत्यंत कड़े अनुशासन में किया। अल्पायु में ही मैंने अपने पिताजी के धार्मिक जीवन से कुछ अंतर्विरोध पाए, इसलिए उनके पिताजी कबीरपंथी थे अथा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वे कबीरपंथ की पुस्तकें पढ़ते थे। साथ ही मुझे एवं मेरे भाई बहनों व श्रोताओं को प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत व रामायण के कुछ अंशों को पढ़ने को बाध्य करते थे। वो क्यों बाध्य करते थे कि जब तक आपके सामने समस्या नहीं होंगी तब तक आप समस्याओं का समाधान नहीं खोजेंगे। ये पढ़ने के लिए बाध्य करते थे कि ये समस्या भी पढ़ो, जब तक आपको बीमारी की जांच नहीं होगी, जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वह सीधे तौर पर ट्रीटमेंट नहीं लिखता है। सबसे पहले डॉक्टर जो उत्तम चिकित्सक है, वह सबसे पहले जांच करवाता है जो उसको डाउट है कि ब्लड रीजन्स है या बॉडी के जो अन्य भाग हैं वो है, कौन कौन से सप्लीमेंट्री की आवश्यक इसे रहेगी। तो वो जांच के बाद ही डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो उनके पिताजी के बारे में बताते हैं कि भाई हमको सबसे पहले जांच पत्र के लिए बार बार पढ़ने को कहते थे कि आप सोने से पहले एक कुछ अंश इसके पढ़ा करें। ये कबीर पंथ की पुस्तकें पढ़ते थे और साथ ही मुझे एवं भाई बहनों को प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत व रामायण के कुछ अंशों को पढ़ने को बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजों के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, मेरे सजातीय लोग मुझे बधाई देने के लिए उस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित करना चाहते थे। अन्य जातियों में शिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिहाज से जश्न मनाने का है आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था, किंतु आयोजनकर्ताओं ने यह महसूस किया कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं प्रथम लड़का था। वे अनुमति लेने के लिए मेरे पिताजी के पास गए। मेरे पिताजी ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। लड़का अपने आप में ये सोचने लगेगा कि मेरा समाज में सम्मान हो रहा है तो मुझसे अच्छा और पढ़ा लिखा व्यक्ति अब कोई नहीं हो सकता। तो वह ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा और जो आगे की उसकी और प्रगति है वह प्रगति रुक जाएगी। आखिर उसने सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा क्या ही किया है। जो लोग इस अवसर पर उक्त आयोजन करना चाहते थे वे बड़े निराश हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे दादा कैलूस्कर के पास गए जो मेरे पिता के एक व्यक्तिगत मित्र थे
और उनसे हस्तक्षेप करने की याचना की। जिस समय पर भय सहमत हो गए, थोड़े से बहस मुबाहसे के बाद पिता मान गए और सभा आयोजित की गई। अपने भाषण के अंत में दादा कैलूसकर ने सयाजी राव ओरिएंटल श्रृंखला बड़ौदा के लिए वृद्ध बुद्ध के जीवन पर स्वयं द्वारा लिखी गई पुस्तक की एक प्रति मुझे भेंट की। मैंने बड़ी जिज्ञासा व रुचि से पुस्तक को पढ़ डाला और पढ़कर अत्यंत प्रभावित एवं द्रवित हुआ। तो जब वो चौथी पांचवी पढ़ते थे, जब से बाबा साहब के जीवन में बुद्ध की ओर झुकाव था, तो बाबा साहब इस घटना को वह पाठकों के सामने रख रहे हैं कि मैं बुद्धिज्म की तरफ क्यों बढ़ा, अन्य धर्मों की अपेक्षा बुद्ध ने मुझे सबसे पहले सफलतम क्यों दिखा, क्योंकि वह कक्षा पांचवी पढ़ते थे, तभी उन्होंने बुद्ध के जीवन के सारांश पढ़ लिए थे। मैंने पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते हैं और हमें महाभारत और रामायण पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महानता और शूद्रों एवं अछूतों की निकृष्टता को प्रतिपादित करने वाले वृत्तांतों से भरे पड़े हैं। मेरे पिता को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए। मेरे पिता एक रोमन पैट्रियार्क अर्थात पितृसत्ताक स्वभाव के व्यक्ति थे। पितृसत्ताक यानी कि मेरा परिवार में हमेशा दबदबा चलता है। ये ऐसा हर घर का मालिक चाहता है कि मेरे घर में मेरा दबदबा चलता रहे, मेरी पत्नी भी मेरा आदेश माने, मेरे बच्चे भी मेरा आदेश माने, परिवार में जितने भी हैं व्यक्ति सब मेरा आदेश माने। ये पितृसत्ताक का एक बाबा साहब बताते हैं कि मेरे पिता भी इस प्रकार की प्रवृत्ति के थे और अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा व अनियंत्रित अनुशासन इस्तेमाल करते थे। उनसे थोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था और भय भी इस कारण कि मेरी मां मुझे बचपन से ही बुआ जी की देखभाल में छोड़कर चल बसी थी। इसलिए कुछ समय बाद मैंने वही प्रश्न दोबारा पूछ डाला। जाहिर है कि इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी स्वयं को तैयार हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए जो कहता हूं, इसका कारण है कि हम अस्पृश्य जाति के से ताल्लुक रखते हैं और संभव है कि तुम्हारे अंदर हीन भावना पनप जाए, जो कि स्वाभाविक है। महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इन हीन भावना को दूर करने से निहित है। द्रोण और कर्ण पर नजर डालो, वे छोटे व्यक्ति थे किंतु कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। वाल्मीकि को देखो, वह कोली थे किंतु वह रामायण के रचयिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने को कहता हूं। मैं समझ ही सकता था कि मेरे पिता के तर्क में कुछ वजन है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने पिताजी को बताया कि महाभारत में वर्णित किसी भी चरित्र या व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूं। मैंने कहा, मैं ना तो भीष्म को पसंद करता हूं, न द्रोण को, न कृष्ण को पसंद नहीं करता हूं। भीष्म और द्रोण पाखंडी थे, वे कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी में था। मेरी उतनी ही नापसंदगी राम के लिए है। सूर्पनखा प्रसंग में, बाली सुग्रीव प्रसंग में तथा सीता के प्रति किए गए उसके पशुवत व्यवहार के संदर्भ में उसके आचरण का परीक्षण कीजिए। पिताजी खामोश थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे समझ गए कि विद्रोह भड़क चुका है और इस प्रकार
मैं दादा कैलुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। उस अल्प आयु में बुद्ध की ओर मैं खाली दिमाग लेकर नहीं गया था। मेरे पास एक पृष्ठभूमि थी और बुद्ध ज्ञान को पढ़ने में मैं सदैव तुलना और भिन्नता कर सकता था। यही बुद्ध और उनके धम्म में मेरी रुचि का प्रस्थान बिंदु था। इस ग्रंथ को लिखने की उत्कंठ अभिलाषा की उत्पत्ति भिन्न है। महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका के संपादक ने मुझसे सन 1951 के वैशाख विशेषांक के लिए एक अग्रलेख लिखने का आग्रह किया। उस अग्रलेख में मैंने यह दलील दी थी कि विज्ञान से जागरूक बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र धर्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है और जिसके बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने यह भी जोर दिया था कि स्वयं को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने वाले योग्य यदि कोई धर्म है तो वह बुद्ध का ही धर्म है। इस धर्म के प्रसार और विकास की धीमी प्रगति का एक कारण है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई और इसे पूर्ण रूप से पढ़ ही नहीं सकता। ईसाइयों की बाइबल जैसा इसका कोई एक ग्रंथ धर्म ग्रंथ भी नहीं है इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इस अग्रलेख के प्रकाशित होने पर मेरे पास बहुत से लिखित एवं मौखिक आग्रह आए कि मैं एक ऐसा ही ग्रंथ लिखूं। इन आग्रहों के प्रत्युत्तर में ही मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम हाथ में लिया। सभी तरह की आलोचना और निशस्त्र करने के लिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूं। विभिन्न ग्रंथों से सामग्री एकत्रित की गई है। मैं विशेष रूप से असंबोधकृत बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके काव्य कौशल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ वृत्तांतों के विवरण के लिए मैंने उसके भाषा विन्यास को ग्रहण किया है। एकमात्र मौलिकता जिसका मैं दावा कर सकता हूं वह है विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका जिससे मैंने स्पष्टता और सरलता लाने का भरसक प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे ही हैं जो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी के लिए उलझन पैदा कर सकती हैं। इनके संबंध में मैं पुस्तक के रचयिता पुस्तक के परिचय भाग में ही लिख चुका हूं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह ग्रंथ 3 पुस्तकों के सेट का एक अंग है जो बौद्ध धर्म को सही और सम्यक जानकारी के लिए बनेगा। अन्य 2 पुस्तकें हैं बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, ये आंशिक रूप से लिखी जा चुकी हैं। मैं उनको शीघ्र प्रकाशित कराने की आशा करता हूं। तो बाबा साहब लिखते हैं कि इस किताब को पढ़ने से पहले बुद्ध और कार्ल मार्क्स का अध्ययन करें और क्रांति और प्रतिक्रांति का अध्ययन करें, उसके बाद ये पुस्तक आपको समझ में आएगी। तो ये प्रस्तावना आज की मेरी खत्म हुई। आप सभी ने बड़े इत्मीनान से लंबे समय से इस भाग को सुना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। तो माननीय साहब तो शायद जुड़े नहीं है। देख लो कहीं जुड़ गए हो। चलो हमारे उत्तर प्रदेश के जो संयोजक जी हैं उनको दे दो 5 मिनट का समय। माननीय राजाराम आनंद साहब वो इस पर अपनी कंक्लूड करेंगे आज के विषय पर। जी जी जी। परम सम्मान्य उत्तर प्रदेश के संयोजक माननीय राजाराम आनंद साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के इस बुद्ध और उनके धम्म वाचन के प्रस्तावना विषय को कंक्लूड करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। माननीय राजाराम आनंद साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए साहब। थैंक यू जी। आवाज आ रही है?
जी साहब, आ रही है आपकी वॉइस। चलिए, मैं आज अपने नियमित जो बुधवार को हम लोग बुद्धा एंड धम्मा के संदर्भ में जो धम्म चर्चा करते हैं, उसी क्रम में आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिचर्चा है या वाचन है, वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय बादल सिंह बौद्ध जी के द्वारा हम लोगों ने सुना। तो मैं सबसे पहले तो अपनी बात रखने से पहले अपने सभी महापुरुषों के साथ साथ करुणा के महासागर तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो दुनिया में ज्ञान के प्रतीक के तौर पर समझे जाते हैं, मैं उनका नमन करता हूँ। सभी अपने महापुरुषों के लिए भी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन का आखिरी क्षण तक दुखी समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयार किया। और जैसा कि आज हमारा ये बुद्ध और धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, इसका आगे इसको कंटिन्यू क्यों किया जाए, इस सिलसिले में ये हम काफी दिनों से फीडबैक ले रहे थे। तो हालांकि वो प्रसंग अब करीब करीब समाप्त हो चुका है। सभी ने अधिकांशतः यही कहा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जिसका शाब्दिक अर्थ यही है कि वो बौद्धों का जो कल्चर है, बौद्धों की जो संस्कृति है, तो वो तभी फल फूल पाएगी जब उसके अंदर ये बुद्धा और उनका धम्म को हम लोग समझ पाए, उसको समझें, उसको फॉलो करें। तो इसमें और रुचि बढ़े बौद्धों की, भारत के बौद्धों की। तो इसको ये भी फीडबैक आया कि इसको अच्छे जो जो इसके वाचन करता है, तो वो थोड़े और ट्रेंड हो, थोड़े जानकार हों और लोगों को प्रभावित करने वाले हों, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझने के लिए सुबह अपना फ्रेश माइंड होता है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि ये जितने अर्ली हम लोग करते हैं उतना ही कम है, क्योंकि सुबह भले ही कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन सारे लोग जरूरतमंद होते हैं और वो इसको सुन करके पारंगत होते हैं, दक्ष होते हैं। और दक्ष व्यक्ति चाहे भले ही संख्या में कम होते हैं, वो ही रास्ता ढूंढ पाने में सफल हो पाते हैं। तो मैं भी अपना समर्थन करता हूँ। जैसा अपने सभी अब तक के जितने लोगों ने फीडबैक दिया है, सभी ने ऐसा ही विचार रखा। मैं उनके विचारों के साथ हूँ। आज जो माननीय बादल सिंह बौद्ध जी के द्वारा जो हमको बहुत ही अद्भुत ज्ञान या जानकारी या नॉलेज दी गई है, तो सही बात है कि हम किसी चीज को जानना चाहते हैं, किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। ये जो बुद्धा एंड धम्मा में जो प्रीफेस है, भूमिका है, तो ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी शायद नहीं होगी। बहुत सभी के पास में समझता हूँ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ मौजूद है, हम लोग गाए बजाए पढ़ते भी रहे हैं। मैं अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संपर्क में दुर्योग से बहुत विलंब से जुड़ पाया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहीं न कहीं मतलब इसको सुनता समझता रहता था, पढ़ता भी था। लेकिन ये बात जो आज भाई हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं बादल सिंह बौद्ध जी, तो उन्होंने बहुत ही इसको सरल तरीके से और बहुत संक्षेप में हम लोगों को बाध्य किया है
कि अगर जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो बुद्ध और धम्म जो पुस्तक है, तो वैसे ही श्रेष्ठ बनने वाले लोगों के लिए आवश्यक है, जैसे कि हम अ, अपने जीवन में प्रभावित करने के लिए दूसरों को अच्छा पहनने की कोशिश करते हैं, अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, अच्छे स्थानों पर रहने की कोशिश करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि हमें लोग श्रेष्ठ समझें। तो अगर हम श्रेष्ठ ताकि हमें चाहत है, तो हमको जरूर बुद्ध और धम्म को अपने अंगीकार करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जीवन में उतारना चाहिए। मैं अभी इसी बुद्ध पूर्णिमा को ये जो गई है बुद्ध पूर्णिमा त्रिपावन, तो मैं थाईलैंड गया था और थाईलैंड जाकर के मैंने वहां की जब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को देखा, 1-2 मिनट, बस एक मिनट की बात देखा, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि थाईलैंड में न तो लोग हिंदी जानते हैं, न थाईलैंड में लोग पाली जानते हैं, न थाईलैंड के लोग संस्कृत जानते हैं, और ना ही थाईलैंड में अगर ये मान लिया जाए कि बुद्ध शाक्य वंश के हैं, तो बुद्ध के वंशज भी नहीं है। लेकिन वहां जो है इतनी विशाल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, इतने विशाल गोल्डन टेम्पल हैं, बहुत बहुत सुंदर मतलब तरीके के वहाँ ये मतलब स्थल हैं। तो वहाँ बुद्धिज्म कैसे फल फूल रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे लोग जो है मतलब सूक्ष्म तरीके से उसको अंगीकार करते हैं। और भारत में जहाँ बुद्ध के भाषा को समझने वाले, बुद्ध की जाने किस किस तरीके से लोग, तो यहाँ क्यों नहीं काम, यहाँ क्यों नहीं इतना भारत में। तो मैं ये समझा कि वहाँ बुद्ध को इसलिए लोग स्वीकार करते हैं कि अगर बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों को वहाँ का कोई बुद्धिस्ट जानता नहीं है, तो वो श्रेष्ठ नहीं कहलाता। उसको बहुत ही कहना चाहिए कि खराब, एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ कहते हैं लफंडर, बेमतलब का आदमी, तो वहां वही श्रेष्ठ माना जाता है जो बुद्ध के मतलब शिक्षा और सिद्धांतों से उत्प्रेरित होता है। तो मैं यही कहते हुए कि आज का जो हमको जो बेसिक्स जो हमको जानने को मिले, मैंने भी काफी बातें नोट की हैं, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा था। मैं वो आगे तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आगे पढ़ने के लिए आदमी बहुत कम लालायत रहता है, लेकिन ये चीज पढ़ करके मैं फिर दोबारा और इसको ढंग से संपर्क करूंगा माननीय बौद्ध जी से, बादल सिंह बौद्ध जी से, कि उन्होंने कई बातें में कबीर का वो जो नोट नहीं कर पाया हूँ कि भाई तन तो रंग लेते हैं लोग, लेकिन मन को नहीं रंगते हैं। तो वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अपने आप को बुद्धिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं और बौद्ध कहलाने में हमको गौरव होता है, तो हमको मतलब बुद्धिज्म को ढंग से समझने की जरूरत है। और जो हमारे जो जो बाबा साहब ने बुद्धिज्म की तरफ हमें मोड़ा है, बुद्ध के पास ले जाकर खड़ा किया है, तो बाबा साहब क्या कहते हैं उसको भी हमें समझने की जरूरत है। बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने आज की इस प्रस्तावना में हम श्रोताओं को दी है, बताई है, तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।